वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जिस प्रकार शंभु श्रेष्ठ। शिव समान कोई वैष्णव नहीं और विष्णु समान कोई शैव नहीं। विष्णु के समान शैव कोई नहीं, शिव के समान वैष्णव नहीं। भगवान विष्णु नित्य 1000 स्वर्ण कमल से शिव महादेव का आराधन करते थे, ये नियम बनाया था। और एक बार संकल्प छोड़ दिया, 1 सहस्र स्वर्ण कमल से महादेव की अर्चना करने का और पंचाक्षर मंत्र के साथ एक एक स्वर्ण कमल समर्पित करते रहे। एक कमल कम पड़ गया उस दिन। संकल्प के अनुसार यदि पूजा न करें तो वो भी दोष रूप है। बिना पूजा के संकल्प के अनुसार पूजा की उठना नहीं चाहिए। तो महादेव ने सोचा कि अब क्या करूं। तो भगवान श्री हरि ने, विष्णु ने अपना नेत्र कमल, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान नारायण की स्तुति करने वाले वैष्णव कहते हैं, भगवान आपके चरण कमल है, आपके कर कमल है, आपके नेत्र कमल है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नवमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। एक कमल कम पड़ गया। मेरे पास ये सब अंग है, वो कमल रूप है, इसमें से कौन सा कमल अर्पण करूं? पदकंज लंगड़े हो जाएंगे। रोज फिर सरोवर जाना, कमल लेकर आना और महादेव जी को चढ़ाना, पूजा में थोड़ा व्यवधान होगा। अब ऐसे ही, अब इसके अर्थ है, चरण रूपी कमल महादेव को अर्पण करने का अर्थ है चलूंगा तो तुम्हारे लिए। और जब भगवान महादेव के लिए ही तुम्हारे चरण चलते हैं तो सच मानिए वो चलना परिक्रमा है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। मुख कमल भगवान को चढ़ाया, इसका तात्पर्य यह है। आ कमल पूजा आम करवानी, आम कापी देवन जरूर न। कमल पूजा नो अर्थ आज मुख कमल भगवान महादेव को अर्पण किया। इसका मतलब है अब ये मुख सिवाय तुम्हारे और कोई बात नहीं करेगा। अब मुख से तुम्हारा ही गुणगान, तुम्हारी ही चर्चा। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो कुछ बोला जाएगा वो सब आपके स्तोत्र, क्योंकि ये मुख कमल आपको समर्पित है। कमल पूजा करो, हस्त कमल भगवान महादेव को अर्पण करो। इसका तात्पर्य है इन हाथों से जो कुछ होगा वो आपकी पूजा, प्रत्येक कर्म आपकी पूजा रूप। तो बोले एक चरण कमल समर्पित कर दूं, तो सोचा कि नहीं, उसमें थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि रोज सरोवर तक जाना, अपने हाथों कमल। अब आ घणी बार શું થાય કે શેઠિયાઓ શ્રીમંત હોય ને પછી બીજા બધા એની પૂજાની તૈયારી કરે, ગુરુજીના પૂજાની બધા તૈયારી ચલકાવ કરી રાખે, પણ ગુરુજી તો આવીને ખાલી બેહીને પૂજા કરે। પણ વિષ્ણુ ભગવાન એવા શૈવ કે પૂજાની તૈયારી પણ પોતે જ કરવાની। 1000 કમળ લાવવાના તો પોતે લાવવાના, હાર બનાવવાના તો પોતે બનાવવાના। तो एक पगे आ बधु केम थाय, न्या सुधी जाऊं पाछुं आवुं, तो कर कमल दे दूं,
बोले फिर वहां तक पहुंचेंगे तो सही, क्योंकि दोनों टांगे हैं, दोनों चरण हैं, और एक हाथ से कमल को खींचा, ले लिया, लेकिन फिर महादेव को अर्पण करने के लिए उसको जो तैयार कर, दूसरे हाथ से उसको जो तोड़ना है वो नहीं हो पाएगा यदि दोनों हाथ नहीं है तो ना ना ना, पद कमल भी नहीं, कर कमल भी नहीं, मुख से मंत्रोच्चार करना है, स्तोत्र गायन करना है। ये दो कमल जो है, नेत्र कमल, उसमें से एक दिया तो दूसरी से देख पाऊंगा, कोई समस्या नहीं होगी, सेवा में कहीं व्यवधान नहीं होगा। इसलिए हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर यदे कोने तस्मिन निजमुदहरन नेत्र कमलम, पुष्पदंत कहते हैं। अपने हाथ से अपना नेत्र रूपी कमल लेकर के विष्णु ने महादेव को समर्पित किया और सहस्र कमल से अर्चना का संकल्प पूरा किया। विष्णु जैसा श्रेष्ठ शैव कौन है, और शिव के समान श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? तो भगवान महादेव देवों में भी श्रेष्ठ, देवों के देव महादेव है। उन्होंने धारण करी है जो गंगा अपने सिर पर, वो नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा।